हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने लिखा है यहाँ पर कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, यू कैन सी, एंड इट इज़ गिवन टू अस ट्वाइस ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस ए वन एक्स की पावर 4 प्लस ए टू एक्स की पावर 3 ए थ्री एक्स स्क्वायर ए फोर एक्स प्लस ए फाइव, राइट। और यहाँ पर ये भी बोलता है कि पी वन की वैल्यू 0 है दोस्तों, P2 की वैल्यू 3 है, P3 की वैल्यू 8 है, P4 की वैल्यू जो 15 है और P5 की वैल्यू 24 है। अब ये पैटर्न तो समझ में आ गया होगा कि सर यहाँ पे जो 0 लिखा है दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1, ये जो 3 लिखा है दिस इज़ 2 स्क्वायर माइनस 1, ये जो 8 लिखा है दिस इज़ 3 स्क्वायर माइनस 1, ये जो 15 लिखा है दिस इज़ 4 स्क्वायर माइनस 1, 24 जो लिखा 5 स्क्वायर माइनस 1। तो बहुत सारे बच्चे एकदम से ये अपना आंसर बोल सकते हैं कि सर P6 जो होगा दैट इज़ 6 स्क्वायर माइनस 1 35, बट अनफॉर्चुनेटली दिस इज़ रॉन्ग, राइट, रॉन्ग। तो आइए जानते हैं क्यों आखिर ये रॉन्ग है और कहाँ पे हमने पैटर्न तो समझा लेकिन हम 100% इस क्वेश्चन को डिकोड नहीं कर पाए, राइट। चलो बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे इसी पैटर्न की बात करता हूँ तो जो पी एक्स है दोस्तों, ये जो P1 है दैट इज़ 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 की जगह x डालूंगा तो पी एक्स इज़ नथिंग बट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। भाई जो पी एक्स है वो क्या है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यही तो मतलब है भाई, यही तो किया मैंने। 5 की जगह 5 स्क्वायर माइनस 1, 5 स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो हमने अभी तक यही तो किया, हमने स्क्वायर किया माइनस 1 किया, स्क्वायर किया माइनस 1 किया, राइट। अब यहाँ पर जो पी एक्स है वो 5 डिग्री है, हाँ। तो जो पी एक्स है वो 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। इसका मतलब क्या है कि कम से कम इसके 5 रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे, कम से कम मैक्सिमम 5 ही कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि x इक्वल्स टू अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं ऑफ आ पॉलिनोमियल, तो आप इस बात की तो गारंटी कर पाओगे सर ये क्वाड्रेटिक बनेगा, ये जो पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो अगर ये क्वाड्रेटिक बनेगा तो आप इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा, और ये दोस्तों ये पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो पॉइंट इज दैट कि कितने भी रूट्स हैं, अगर आपको पॉलिनोमियल बनाना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, राइट। नाउ पी एक्स जो हमारे क्वेश्चन में है 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है, पॉलिनोमियल। तो मैं क्या करने वाला हूँ उस पर बात करते हैं, राइट। तो हमने आपसे बोला है कि जो पी एक्स है 5 डिग्री है ना, तो उसके रूट्स भी होंगे x माइनस अल्फ़ा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस डेल्टा मान लेते हैं, एक्स माइनस थीटा मान लेते हैं और एक्स माइनस गामा मान लेते हैं। ये 5 रूट हो गए। और जो पी एक्स है दोस्तों वो मैंने ऑलरेडी आपको ये भी बताया वो एक्स स्क्वायर माइनस 1 के भी इक्वल है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल आपकी सही बात है, राइट। ये मैंने अभी इक्वल किया। और यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आपको समझनी है इफ़ यू आर लर्निंग मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एक लीडिंग कोफिशिएंट होता है दैट इज़ के। तो के जो है आपको ये लीडिंग कोफिशिएंट बताने का कोशिश करता है कि इस इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, दैट इज़ हाईएस्ट पावर जो होती है पॉलिनोमियल की, उसके सामने जो नंबर लिखा होता है उसको लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, राइट। अब हमारे क्वेश्चन में जो लीडिंग कोफिशिएंट है दैट इज़ 2। आई बिलीव इट इज़ क्लियर, राइट। कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर जो आपने पॉलिनोमियल अज्यूम किया उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन वी कैन हैव द लीडिंग कोफिशिएंट 2। यहाँ तक समझ में आता, राइट। अब यहाँ पे आपने जो रूट्स आपको दे रखे हैं ना, ये आपके पास जो वैल्यू गिवन है दोस्तों, यहाँ पे 1 गिवन है, 2 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, 5 गिवन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका पी एक्स है एज पर द क्वेश्चन जो रूट्स आपको गिवन है, एक 1 गिवन है, एक 2 गिवन है, एक 3 गिवन है, एक दोस्तों 4 भी गिवन है और एक दोस्तों 5 भी गिवन है, राइट। और ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के भी इक्वल दे रखा है, राइट, ऐसा ही बोलते हैं। तो आप ये बोल सकते हो कि जो पी एक्स है इसमें से अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 करूँगा, भाई इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ,
तो दिस इज ट्वाइस ऑफ x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, x माइनस 5। अल्टीमेटली बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, अब जैसे मान लो आपने p की वैल्यू 1 रखी, तो 1 रखने पर दोस्तों ये बनेगा, दैट इज p, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये बनेगा p1 माइनस दैट इज 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू 1 माइनस 1, और आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 अल्टीमेटली 0 बनेगा। और यहाँ पे p1 माइनस 1 ये भी 0 बनेगा। यहाँ से p1 का वैल्यू 0 आ रहा था, सेटिस्फाई कर जाएगा बिल्कुल। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, एक बार मैं करके बता देता हूँ, तो ये बनेगा p2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 1, राइट। और ये दोस्तों बनेगा ट्वाइस ऑफ दैट इज x का वैल्यू 2 माइनस 1 बनेगा, और दूसरे ब्रैकेट में 2 माइनस 2 होते ही सब कुछ खराब हो जाएगा क्योंकि 0 बन जाएगा। आई बिलीव इट इज़ क्लियर। तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली तो 0 बन जाएगा। तो आपके पास जो p2 बचेगा दैट इज़ 4, इधर आके 4 हो जाएगा, माइनस 1 3 हो जाएगा। तो p2 की वैल्यू 3 आ रही थी, देखो समझ में आपको आया होगा, राइट। बस अब कुछ नहीं करना, अब आपको पॉलिनोमियल मिल गया, अब आप मजे करो, p की वैल्यू 6 डाल दो। ये जो पॉलिनोमियल है दोस्तों, ये वाला जो पॉलिनोमियल है, इसमें मैं बार बार p की वैल्यू बोल रहा हूँ, x की वैल्यू को आपको 6 इंसर्ट कर दो, राइट। तो आपको p6 निकालना है, तो माइनस का 6 स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 6 माइनस 1, 6 माइनस 2, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 और 6 माइनस 5, राइट। यही पॉलिनोमियल था। तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 5, 4, 3, 2, 1, और 5, 4, 3, 2, 1 ये तो 5 फैक्टोरियल होता है और ये 120 हो जाएगा। तो दिस इज 240 एंड दिस इज p6, और ये बचेगा माइनस का 35। तो p6 इधर आके दोस्तों हो जाएगा 240 प्लस 35, तो अल्टीमेटली 275 इसका राइट आंसर था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं एग्ज़ाम में भी। तो अगर आप अच्छी तरह से चीज़ों को सीखेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी लविंग इट। और इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब कॉन्ट्रैक्ट 99। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय, टेक केयर।